नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होने वाली है। हम कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चनों को आज रखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में 8% की कमी होती है, 8% की कमी होती है। दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कस्बे की 80,000 जनसंख्या है। पहले वर्ष में 8% की कमी हुई और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि हो गई। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 80,000 का मल्टीपल करेंगे। 8% की कमी हो रही है तो क्या होगा, 92/100। ठीक है, गुणे ये देखो 5% की वृद्धि हो रही है तो 105, 100 पे 105 हो रहे हैं तो ये हो गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये है कि इसको 2-4 सेकंड में ही आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा बेसिक तरीका होगा, उससे हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले इसको डिजिट सम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसका? डिजिट सम यूज करेंगे। इसमें हम देखो 0 से 0 हम काट दे रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब देखो ये तो 8 हो गया। अगर हम इसका डिजिट सम पता लगाएं तो ये 8 हो गया, 9 2 11, ये 2 हो गया। तो डिजिट सम क्या हो जाएंगे, 8 मल्टीपल 9 2 11 मतलब 2 और 6। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 का डिजिट सम हो गया 7 और 7 छंग 42, तो डिजिट सम हो जाएगा 42। तो डिजिट सम कितना हो जाएगा, 6। डिजिट सम कितना होगा, 6 डिजिट सम हो जाएगा। तो जो हमारे ऑप्शन डिजिट सम ये कहता है कि जो हमारे क्वेश्चन में जिसका हम कैलकुलेशन में जिसका हम डिजिट सम करते हैं तो आंसर में होता है, उसका भी हम डिजिट सम कर देते हैं। तो हम इसमें देखेंगे अगर जिसका 6 डिजिट सम हो वो आंसर इसका होगा। तो देखो इसको हम करते हैं। ठीक है, इसे करिए। 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, 19 का डिजिट सम होगा 1, तो ये 1 हुआ, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये देखो 8 और 1 9 को काट देंगे क्योंकि 9 का किसी मल्टीपल कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 और 4 10, 10 का डिजिट सम कितना होगा, 1, इसका भी 1 होगा। ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद इसको देखते हैं, 7 और 2 को 9 को काट देंगे। ठीक है, 8 7 15, 15 का डिजिट सम होगा 6, आंसर ये होगा हमारा 5 4 9 8, इसका भी डिजिट सम 1 होगा। क्योंकि 9 को इसलिए हम हटा देते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 9 का मल्टीपल करेंगे, जैसे 9 का किसी की भी संख्या हम 4 में कर लेंगे तब भी 36 होगा, और 36 का डिजिट सम करेंगे तब भी 9 आएगा। किसी भी संख्या में अगर 9 का हम मल्टीपल करते हैं तो उस पर कोई भी डिजिट सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजिट सम 9 ही रहता है, इसलिए हम 9 को हटा देते हैं। ठीक है, इसलिए 9 को मैंने हटाया सम में। अब इसको हम बेसिक तरीके से क्वेश्चन करते हैं। पहला ये तरीका था जो बहुत ही कम समय में हम आंसर निकाल सकते थे। अब इसका करेंगे हम। तो देखो 8 का गुणा हम इसमें कर देंगे, 8 का 8 एकम 8, 800, 8 पंच 40, 840 हो जाएंगे। ठीक है, और इसका मल्टीपल कर देंगे 92 से। ठीक है, तो 0 को छोड़ दो अभी, 9 9 चौको 36, नहीं 2 चौको 8। ठीक है, और 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, और इसको यहां कर लो। ठीक है, उसके बाद यहां करेंगे 9 चौको 36, ठीक है 3, और 9 72 और 3 75। ठीक है, 8 12
और ये हो गया 7 7। तो देखो हमारा आंसर, और ये 0 नहीं अभी लिखा था तो 0 लिख दिया, ये आंसर देखो हमारा राइट निकला। तो ये इसका आंसर हमारा हो रहा है, आंसर क्या हो रहा है 77280, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत थी। अगर हमें क्वेश्चन डिजिट सम से हम करें तो डिजिट सम से भी करेंगे, हम यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी संख्या 75 से विभाज्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 75 से डिवाइड नहीं है, मतलब 75 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो संख्या दी गई है, ए ऑप्शन है 117995। ठीक है, बी है 275475 और सी है 163750 और डी है 45600। कौन सी संख्या 75 से भाज्य नहीं है। 75 से भाज्य होने का रूल होता है कि 25 मल्टीपल 5 होगा, नहीं 25 मल्टीपल 3 होगा। ठीक है, तभी तो 75 होगा। तो जो भी 75 से अगर विभाज्य होगी तो 25 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी मल्टीपल होगा। तो हम उसमें ये देखेंगे कि संख्या 25 से विभाज्य होने का क्या है कि हमारा देखो इकाई और दहाई से बनी संख्या 25 से विभाज्य हो रही है। ये भी देखो 25 से विभाज्य है, ये भी 25 से विभाज्य है, ये भी 25 से और ये भी 25 से होगा। ठीक है, डबल जीरो आता है, या 0 आ जाए या 5 आ जाए। तो देखो ये देखो 25 से विभाज्य है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं 3 से भाज्य होने का रूल और चेक कर ले रहे हैं, जिसमें 3 का अगर जिसमें भाग चला जाएगा तो वो 75 से संख्या विभाज्य होगी, क्योंकि 25 से है ही, 3 से और देख ले रहे हैं। तो 3 से, और 3 का रूल होता है कि किसी भी संख्या का हम डिजिट सम कर देते हैं, उसका उसके उस अंकों को जोड़ देते हैं, और जो अंकों को जोड़ से अगर 3 से भाग चला जाता है तो ये संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो हम क्या करें, 9 इनको काट देंगे। ठीक है, और हमारा 7 और 1 8 9, ये भी कट जाएगा। 7 5 12, डिजिट सम कितना हुआ 12 का 3, ओ डिजिट सम 12 से भाज्य है। तो ये हमारा 12 3 से भाज्य है। ठीक है, नहीं है पूछा है तो इसको हम करेंगे 7 और 2 9, ये भी हटा दिया। 5 और 4 9, ये 7 5 12, ये भी इसका 12, ये भी जा रहा है, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य है। और ये देखो इसको देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं हम, देखो करते हैं 7 5 12 और 12 और 6 18 18 और 3 21। इसको देख तो फिर देखो 6 और 3 9, इसको हम काट देते हैं, 3 ये और 3 6 3 9, ये हट गया हमारा। ठीक है, अब बचा 7 5 12 और एक 13। तो 13 का डिजिट सम कितना होगा 4 होगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ये भी भाज्य है, ये तो भाज्य है लेकिन ये भाज्य नहीं है। ठीक है, ये भाज्य नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। कितना होगा आंसर, क्या होगा 163750, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का सॉल्व करने का नजरिया क्या हो क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है 3। कौन सी संख्या 360 से विभाज्य है, कितना
360 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 171720 और बी है 176600 और सी है 166200 और डी है 161080। ठीक है। 360 विभाज्य होने का रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट उसका होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, ठीक है। और डिजिट सम उसका होना चाहिए 9, डिजिट सम 9 होना चाहिए, ठीक है। ये रूल कहता है, क्योंकि 9 चौक होता है 9 चौको 36, ठीक है। 9 चौको 36 होता है और 36 ये देखो जब 40 बना है तो कहीं ना कहीं इसमें 2 और 5 का भी मल्टीपल है। तो क्या है 9 मल्टीपल ये है, तभी तो 0 आता है। तो ये 5 से तो है ही, 8 से भी है, लेकिन 9 से हम विभाज्य होने के डिजिटम 9 चेक करेंगे हम। तो डिजिटम 9 चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखो 2 7 9, ये देखो आंसर राइट हो रहा है, क्योंकि 7 2 9 और 7 2 9, 9 डिजिटम 9 है, यहीं पर मिल गया आंसर। तो हम आगे नहीं चेक करते हैं क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं होता है। फिर भी इसको देख लो, चेक कर लो। देखो 6 दूनी 12 और तुम्हारा 6 3 18 और 2 20, डिजिटम कितना हो रहा है 20, मतलब 2 हो रहा है। इसका भी देखो 6 और 1 2 8 और 1 9, डिजिटम 6 हो रहा है, ये भी नहीं है। इसका देखो 8 और 1 9 और इसका डिजिटम 8 हो रहा है, ये भी नहीं है। डिजिटम 9 होना चाहिए, तो आंसर ये को राइट हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम क्वेश्चन को आप भली बात समझ रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन को इतनी जल्दी सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन को डिजिट सम से बताने का मेरा विशेष उद्देश्य ये है कि आपको, आपका क्वेश्चन को देखने का नजरिया क्या है। आप क्वेश्चन देखते ही तुरंत सॉल्व करने में लग जाते हैं, या वो रूल जो यूज करते हैं हाई स्कूल जो हमारा 10th में होता है 12th में होता है, उस रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करते, लंबी लेंथी यूज करके उसको सॉल्व करते हैं। उसको टाइम का अभाव वैसे ही होता है हमारे एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन बहुत टाइट होती जा रही है। तो हम उसको कई तरीके से क्वेश्चन को हम थॉट प्रोसेस आपका यूज करते हैं कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, 5 लाख थी। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। यदि वार्षिक जन्म और मृत्यु दर, यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 6% और 3% है, 6% और 3% है, 3% है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। ऑप्शन है, ऑप्शन है 536440, बी है 580440 और सी है
530450 और डी है 540550। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। यदि वार्षिक जन्म दर 6% है और मृत्यु दर 3% है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, पहले वर्ष में क्या हुआ, 6% की जन्म दर हो गया, मतलब वृद्धि होगी, इंक्रीज हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, मृत्यु दर अगले दूसरे वर्ष में 3% मृत्यु दर हो गई। तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो देखो इसका 2 तरीके हैं। एक तो हम इसको डिजिट सम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी, और एक हमारा प्रोसेस होता है जो हमारा रूल होता है, जो एक बेसिक रूल है उस क्वेश्चन उससे भी। देखो इसमें ये देखो डिस्टेंस देखो, पहले इसको समझो कि पहले वर्ष में क्या हुआ, पहले वर्ष में वार्षिक जो वृद्धि जो जन्म दर था 6%, उसके बाद मृत्यु दर 3, तो ओवरऑल कितना वृद्धि हो रही है 3% की, क्योंकि 3% तो मृत्यु दर हो ही गई, 6% तो 3% बची। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 लाख का कर देंगे 103/100 गुणे 103 का बड़ा 100, मतलब 100 में 103 हो रहे हैं, 100 में 2 साल में। ठीक है, ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिजिट सम से भी यूज कर सकते हैं। पहले डिजिट सम यूज कर ले रहे हैं, उसके बाद इसको प्रोसेस से कर लेंगे। ठीक है, तो डिजिट सम यूज कर लेंगे। देखो इसका डिजिट सम क्या बनता है, डिजिट सम बनता है इसका 0 से 0 खत्म कर दो। ठीक है, हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, 5 डिजिट सम कितना हुआ 5। ठीक है, 3 और 1 4, 3 और 1 4। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 5 चुको 20, 20 चुको 80, 80 का डिजिट सम कितना हुआ 8। ठीक है, अब जिन ऑप्शन में जिसका भी डिजिट सम 80 होगा वह इसका आंसर होगा। ठीक है, हम चेक करते हैं इसको। ठीक है, चेक करो, 6 और 3 9 को हम काट देंगे, 5 और 4 को हम काट देंगे, हटा देंगे, डिजिट सम इसका बचा 4। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम इसको देखेंगे, 5 और 4 को हटा देंगे, 8 और 4 12, 12 का डिजिट सम हुआ 3, ये नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं, 5 और 4 को हटा देंगे क्योंकि 9 होता है, 5 3 8, ये मेरा राइट आंसर है। इसके बाद इसको देखो, 5 और 4 9 और ये 10, 10 का डिजिट सम होता 1। ठीक है, तो आंसर मेरा फर्स्ट 1 ही मिला इसमें, जिसका डिजिट सम 1 है, तो आंसर यही होगा। अब देखो हम इसको प्रोसेस से करते हैं। 103 का स्क्वायर कर लो, या गुणा कर लो या स्क्वायर कर लो। तो 103 का स्क्वायर का एक रूल होता है कि 100 में कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 3 का स्क्वायर हम 2 डिजिट में लिखेंगे 09, और जितना अधिक है उतना ही हम 103 में जोड़ देंगे। कितना हो रहा, 109 हो गया। ठीक है, 106, 3 जोड़ देंगे 106 हो गया। तो ये देखो हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 50 50 बचा है, वो पूरा बच रहा था हमारा। ठीक है, तो 0 0 कट गया, तो यहां बचेगा 50 मल्टीपल, और बटे में हम इसको गुणा करने का सबसे आसान तरीका निकालेंगे। देखो कितना आसान तरीके से देखते हैं, जैसे हम बटे इसको करेंगे। ठीक है, तो इसके हम क्या करेंगे, इसको बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम दोनों तरफ इसके 2 का गुणा कर लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसमें भी हम 2 का गुणा कर दे रहे हैं और नीचे भी 2 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, 1 पे जैसे 1 पे बार गया होगा तो 1, तो 1 एक नीचे कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एक जब 100 बन जाएगा तो एक बिंदु यहाँ आ जाएगी और ये 10 का इधर हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा।
अब इसको हम यहीं पर जो कितना आसान से कर लेते हैं, इसके आधे कर दो, 2 के आधे हो जाएगा 5 और 60 के अद्धे 30 और 90 के अद्धे 45 और एक जीरो उठा के रख देंगे हम, तो ये देखो हो गया। ठीक है, आंसर हमारा हो गया 530450, आंसर हो गया। ठीक है, अब इतना सारा करने के लिए देखो स्क्वायर कितना भी बड़ा हो, हमारी पिछली वीडियो आप देखोगे तो स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल लोगे। स्क्वायर की मल्टीपल करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल सेकंडों में स्क्वायर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 98 का स्क्वायर का वाला रूल, इसी में हमने यही वाला रूल यूज किया कि कितना कम है, तो इसमें कितना कम था, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4 कर लिया, और जितना कम हुआ उतना ही इसमें घटा दिया, 96 स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से इसमें मैंने किया कि 103 में कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 3 का हम स्क्वायर कर लिया 09, और जितना अधिक था 103 में उतना ही 3 जोड़ दिया, 106 हो गया, देखो स्क्वायर हो गया था। ठीक है, ऐसे ही आंसर को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ऐसा प्रोसेस, ऐसा कैलकुलेशन आपको बताते हैं हम जो कहीं भी फेल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में लागू है दूसरे में लागू नहीं होगी। कैलकुलेशन भी हम करवाते हैं, अपना थॉट प्रोसेस भी बताते हैं, जो हमारा विचार बनता है उस हिसाब से हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाते हैं। आप देखते जाइए आगे कितने कितने बेहतरीन तरीके से हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से डिवाइड नहीं है, 6 से विभाज्य नहीं है? ठीक है, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है? ऑप्शन दिया है बच्चों इसमें। ए ऑप्शन है 197232, बी है 972132, सी है 800552 और डी ऑप्शन है 1790A184। ठीक है, देखो 6 का डिवाइड रूल ये कहता है कि जो संख्या 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगी वह 6 से डिवाइड होगी। तो 2 से डिवाइड का रूल मैंने बताया था कि यूनिट डिजिट पर हमेशा यूनिक नंबर, इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो इत्यादि। इनमें से कोई भी संख्या अगर यूनिट डिजिट पर आती है तो वो 2 से विभाज्य होती है। अब मुझे 3 से डिवाइड होने का चेक कर लेने। 3 का डिवाइड का रूल आप जानते होंगे कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होता है वह संख्या 3 से डिवाइड होती है। मतलब सम अगर कर दिया जाए अंकों यूनिट का तो वह संख्या क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो हम 3 से डिवाइड से चेक कर रहे हैं। देखो 9 को हटा दे रहे हैं। ठीक है, 9 को तो काटते ही जाओ क्योंकि हम जोड़ रहे हो, 3 को भी हटा दो क्योंकि 3 3 9 से कट ही जाएगा। ठीक है, 7 और 2 ये भी कट जाएगा, हमारा 3 3 है। ठीक है, नहीं है तो ये डिवाइड है। ठीक है, जो डिवाइड है नहीं है उसको बताना है हमें। ठीक है, ये डिवाइड है। इसके बाद इसको देख रहे हैं 9 7 2 9 और ये 5 तुम्हारा कितना हो गया, 3 और 3 6, ये भी डिवाइड है, 6 3 से भाग जा रहा है, ये भी डिवाइड है, ये भी आंसर हमारा नहीं है। इसके बाद इसको देखते हैं 5 और 2 7, 8 5 13, 13 मतलब कि 13 डिवाइड नहीं है तो ये हमारा आंसर राइट होगा। इसके बाद देखो इसको देखो 9 को और 7 और एक 8 और एक 9, इसको 8 4 12, 12 3 से डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा लेकिन ये डिवाइड नहीं होगी। यही संख्या हमारा आंसर हो जाएगा 800552। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः क्या है? सॉरी, ठीक है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मतलब रेडियस वाले एक अर्धगोला गोलाकार का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन क्रमशः क्या होगा? देखो आयतन इसमें दिए गए हैं दोनों की, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं। 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इस देखो वक्रपृष्ठ जब कोई क्षेत्रफल निकलता है तो हमेशा स्क्वायर में निकलता है और आयतन सदैव क्यूब में निकलता है, ठीक है। तो 9404 सेंटीमीटर क्यूब 19404। उसके बाद बी है ऑप्शन 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा होगा 19404 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद सी ऑप्शन है 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4158 सेंटीमीटर क्यूब और डी ऑप्शन है 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर 9702 सेंटीमीटर क्यूब। देखो इस क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हम इसको राइटिंग करते हैं और इसको सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। देखो क्या करते हैं, हमें इनका दो तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। एक तो प्रोसेस से करेंगे, एक रूल से करेंगे, सूत्र से करेंगे, और इसको हम यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इकाई के स्थान से भी पता लगा के क्वेश्चन। क्योंकि पूरा क्यों सॉल्व करें जहां हमें आंसर तुरंत मिल जाए, ठीक है। ऑप्शन की बात है ये तो ऑप्शन जब दिए जाते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, ठीक है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 और 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद ये देखो दोनों को हम लिख ले रहे हैं साथ ही साथ। गोले का आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसके सामने हम इसको करते हैं, इसके सामने इसको करते हैं, साथ साथ दोनों करते हुए चलते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि दो दो दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा रेडियस कितनी थी 21 की, तो हमें 21 पुट करते जाएंगे जहां पर 2 मल्टीपल 22/7 मल्टीपल आर का क्यू आर स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम 21 गुणे 21, ठीक है, 2 बार हो गया। उसके बाद यहां करेंगे 2/3 गुणे 22/7 गुणे 21 मल्टीपल 21, ठीक है। अब देखो हम दो तरीके से इसको यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूनिट डिजिट से इकाई के स्थान से हम चेक कर ले रहे हैं पहले। तो देखो इसको पूरा ना करके क्या करेंगे, समय का सेव करेंगे। तो क्या करेंगे 2 दूनी 4, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 4, ठीक है। और इसका कितना होना चाहिए 7 से 7 काट दिए, इसका यूनिट डिजिट देखो 4 नहीं ज़्यादा भी होना चाहिए। ये देखो 7 या 21 हो गया। तो 2 दूनी 4 और 4 या 12,
2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। और देखो 7 से ये कट गया, 7 तिया 21, ठीक है, ठीक है, कट गया। तो देखो 2 दूनी 4, तो यूनिट डिजिट इसका होना चाहिए 2 दूनी 4, तो इसका यूनिट डिजिट होना चाहिए कितना, 4, ठीक है। देखो दोनों का आंसर मिल रहा है। अब देखो इसका यूनिट डिजिट किसका है, ये देखो आंसर नहीं हो सकता, इसको हटा दो, क्योंकि यूनिट डिजिट पे इसके 8 है, 4 तो है इसके पे लेकिन 8 है इस पे, क्योंकि क्षेत्रफल पे 8 2 होना चाहिए यूनिट डिजिट। तो इसका देखो 2 किसका, ये देखो आंसर देखो करेक्ट फर्स्ट है, ये आंसर मिल गया इसमें, ठीक है। उसमें किसी में मैच नहीं कर रहा, इसका 2 2 है, इसका 8 आ रहा है, 8 में है ही नहीं, इसका आंसर ये हो रहा। अब इसको हम अगर प्रोसेस से करना चाहें तो कितनी जल्दी करेंगे, इसको भी कर लो। देखो यहाँ पे ही इसके सामने ही कर ले रहे हैं, ठीक है, इसके सामने ही कर ले रहे हैं इसको सॉल्व। देखो 22 दूनी 44, ठीक है, और 21 तिया 63, तो 63 का हम 44 में मल्टीपल कर लें, क्या दिक्कत आ रहा है, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है, हो गया। 22 दूनी 44, 21 तिया 63, 4 तिया 12 और 4 छंग 24 और 1, हाँ इसको ये देखो थोड़ा गलती कर दी मैंने, 4 तिया 12 हो गए और 4 छंग 24 और 1 25, ठीक है, यहाँ भी कर लो, ठीक है। और इसको भी ऐसे कर लो, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, 7 2, देखो 2 7 7 और 2, देखो ये आंसर देखो मिल रहा है फिक्स, ये आंसर देखो फिक्स मिल रहा है। इसके बाद इसको भी कर लेंगे ऐसे ही, और तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये देखो स्क्वायर 441 का है, हो गया, ठीक है, और 21 का स्क्वायर 441 हो गया, और इसको 22 दूनी 44 से हम कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है। तो यहाँ करेंगे 4n 6n 7n 1n 4, ये हो गया तुम्हारा 10, ये 6 दूनी 12 और 13 और 14, देखो ये आ रहा है, ठीक है, और ये देखो 19 हो गया, ठीक है। देखो दोनों आंसर हो गए, ठीक है। तो हमने इसको प्रोसेस से भी कर लिया और ऐसे भी करेंगे, डिजिट सम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर का है, 42 सेंटीमीटर का है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन है क्या है, हाँ, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर का है। आंसर ऑप्शन ले, ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 9702 सेंटीमीटर क्यूब आयतन पूछा है, ठीक है। बी है 38808, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और डी सी है 19404 सेंटीमीटर क्यूब। और डी ऑप्शन आ रहा है 58212 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो इसका पहले हम देखो, सबसे पहले तो ये निकाल ले रहे हैं कि इसकी हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी इसकी 42/2 बराबर 21। इसकी रेडियस मेरे 21 हो गई, मतलब व्यास है तो व्यास का आधा 21, त्रिज्या 21 की हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम सूत्र लगा रहे, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है।
तो इसको कर लो 4/3 22/7 आर पाई का मान रखा मैंने, उसके बाद 21, उसके बाद 21 मल्टीपल में 21 कर दिया और इससे तो इससे खत्म हो गया। ठीक है, क्या है इसका, 1 मिनट रुको। हाँ, इससे कट गया। उसके बाद कोई गलती नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे आगे देखते हैं, कोई गलती नहीं हुई है। तो इसका 22 चौको तुम्हारा 2 चौको 8, 2 चौको 8, 22 चौको 88 हो जाएंगे और तुम्हारा 21 कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीपल 21 किया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 और तुम्हारा 8 हो जाएगा। यहाँ कर दो 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो तुम्हारा हो जाएगा, हाँ तो 8 1 8 8 8 88 हो गया और 2 अट्ठे 16 एक हो गया और 2 अट्ठे 16 और 1 17 हो गया। ठीक है, तो 8 हो गया, 8 6 14। इसका ऑप्शन में गड़बड़ हो रहा है कुछ। अच्छा, 21 चौको 84, एक बार देख लो, गुणे 22, 2 चौको 8, 3 बार था, सॉरी एक थोड़ा गलती हो गई इसमें। देखते हैं इसमें गलती क्या हो गई कि मैंने इसको क्यूब है ना, ये 3 बार नहीं उतारा, एक बार और उतारना था। अब देखो इसका आंसर देखो किया तो ये आ जाएगा 38808। देखो इसका 441 हो गया और इसका 441 और 4 गुणा करेगा, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और इसको एक तरीके से और कर सकते थे, मैंने आपको बताया नहीं, इससे करके ये देखो 3 बार गया। ठीक है, तो इसको 4 दूनी कितने, 4 दूनी 8 और 8 तिया 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कोई नहीं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों को लेके आएंगे। और आज का अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर उपलब्ध होता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।